रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। वंदे विदे वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रिता हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहे समुझा, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। अनंत वात्सल्यमय जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री राम की महती अनुकंपा से आपके पावन ग्राम उड़ेना की पावन धरा पर यह दिव्य और भव्य मंच हम श्री निकेतन मानस परिवार का इस धर्म मंच पे आगमन आप सबों की पुनीत आमंत्रण के परिणाम स्वरूप हुआ है। सौभाग्यशाली हैं हम श्री निकेतन मानस परिवार ग्राम नेवारीपुर तहसील जिला वालों के इन अकिंचन बालकों का कि आप सबों का दर्शन लाभ और मानस की पंक्तियों को गा करके वाणी पवित्र करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस हेतु आप सब राम रसिक श्रोताविंद के श्री चरणों में वात्सल्यमयी करुणामयी मातृ शक्तियों श्री स्नेह श्रीला देवियों बहनों के श्री चरण में परमादरणीय उद्घोषक महोदय जी और मंच पर विराजित परम विदुषी निर्णायक महोदया, हृदय से हम आप सबके श्री चरण में सादर प्रणाम निवेदन संप्रेषित करते हैं। आप सब स्वीकार करेंगे। जीवन की शाश्वत समस्या का समाधान देता हुआ यह प्रश्न, मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है और मैं कहां से आया हूं, को हम कुतस्तेन कुतस् समागतः, शास्त्रों का प्रश्न है, याद रखिएगा। शास्त्र प्रश्न करता है को हम कुतस्तेन कुतस् समागतः, जीवन का शाश्वत समस्या का समाधान देता हुआ यह प्रश्न। एक तो व्यवहारिक जीवन के समस्या के उत्तर देता हुआ प्रश्न, दो लाइन। ऊपर की लाइन ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहू समझाई, हमारे जीवन की शाश्वत समस्याओं के शाश्वत प्रश्न का उत्तर देने वाला लाइन। और नीचे वाली अर्धाली जो है, नीचे वाली लाइन जो है हमारी व्यवहारिक समस्या का समाधान करता है। लक्ष्मण जी महाराज ने प्रश्न किया है, संतों ने इसे गीता कहा, जीवन का शाम हो जाए प्यारे, इसके पहले जीवन दाता के चरणों में आराम हो जाए। ये गीता का प्रश्न है, ये गीता का प्रसंग है। लक्ष्मण जी महाराज ने प्रश्न किया है भगवान राघव से, एक बार प्रभु सुखासीना, बाबा जी ने एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक
बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण वचन कहे चलहीना, लक्ष्मण वचन कहे चलहीना। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना। भगवान राम इस बटिक शिला पर बैठे हुए लक्ष्मण जी महाराज ने प्रश्न किया है, हे प्रभु, और ध्यान रखना प्रश्न परीक्षा वृत्ति से नहीं है प्यारे, जिज्ञासा वृत्ति से। टीचर प्रश्न करता है शिक्षक से तो परीक्षा वृत्ति से करता है, लेकिन गुरु जी को अगर लइका प्रश्न करके मान के चल, वो प्रश्न है कौन से वृत्ति से रही, जिज्ञासा वृत्ति से। जानने की इच्छा को लेकर लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान से प्रश्न किया है। 5 प्रश्न करते हैं। लखनलाल जी महाराज ने कहा, बोले हे राम, हे तात, हे प्रभु, कहु ज्ञान विराग अरुमाया, कहु ज्ञान विराग अरुमाया, कहु ज्ञान विराग अरुमाया, कहु तो भगति करहु जयदाया, कहु भगति करहु जयदाया, कहु भगति करहु जयदाया। पहला प्रश्न लक्ष्मण जी महाराज का, महाराज ज्ञान का लागत है। कहो ज्ञान, ज्ञान की परिभाषा क्या है? दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान से कहा, बोले हे तात, वैराग्य किसे कहते हैं, वैराग्य क्या होता है? और तीसरा प्रश्न है, बोले माया क्या है, माया का लागत है। लक्ष्मण जी महाराज ने प्रश्न किया है भाई भगवान राघव से। और चौथा प्रश्न, कहु सो भगति करहु जयदाया। भक्ति के बारे में भी मुझे विस्तार से बताइए। और ये 5वां प्रश्न संतों ने, कोई व्याख्याकार मने 6 प्रश्न करते जीव और ईश्वर ला अलग अलग करके, लेकिन वस्तुतः ये 5 प्रश्न हरे ना। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समुझाय। ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? कते जीव कते कतेला। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समुझाय, और जाते होई चरण रति अशोक मोह भ्रम जाय। ये 5वां प्रश्न है। और मूला मिले हैं ये 14 नंबर के, तो हम चर्चा कर बेकी। ऊपर के 4 प्रश्न को उत्तर नहीं दें क्योंकि 40 मिनट के समय भाई प्रतियोगिता मंच है। नीचे जो दोहा पर चर्चा होगी, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, और नीचे वाली अर्धाली को पहले लेके ऊपर चलेंगे। आइएगा, एक भजन भगवान के चरण समर्पित कर दे। पश्चात राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान
घनश्या रामचंद्र शंकर हरिओम। मैं नीचे वाली अर्धाली से स्टार्ट करता हूं। एक प्रश्न उठता है, का लखनलाल जी महाराज के मन में, लखनलाल जी महाराज ये बात रखी नीचे वाली अर्धाली में, का जाते होई चरण रति हो राम, जाते होई चरण रति हो राम, शोक मोह भ्रम जाई हो राम, शोक मोह भ्रम जाई हो राम, जाते होई चरण रति राम, जाते होई चरण रति राम। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम से कह रहे कि बोले प्रभु आपके चरणों में मेरी रति हो और मोर मन के शोक मोह और भ्रम दूर हो जाए। ये प्रश्न है ना, ये कहना है। प्रश्न तो ईश्वर जी भेद तो प्रभु हरे। ये बता जैन लक्ष्मण जी महाराज आशीर्वाद मिले सुमित्रा मैया से। जैन लक्ष्मण जी महाराज जो है 14 वर्ष तक नारी और निद्रा का त्याग करके राम जी के साथ हो गए हैं। ये लक्ष्मण जी महाराज कहे कि जाते होई चरण रति, बोले आशीर्वाद सुमित्रा मैया के कि राम जी के चरणों में अमल अनुराग हो, नित नूतन प्रेम बढ़े, ऐसे वरदान लक्ष्मण जी महाराज ने मिले हैं। ते लक्ष्मण जी महाराज आज प्रश्न करे तो कहीं न कहीं लक्ष्मण जी अपन बनी करते भैया हमर मन पर मानव समाज पर प्रश्न करिए। हर व्यक्ति के लिए ये प्रश्न है, काबर व्यक्ति के जीवन में व्यवहारिक समस्या जो है क्या आते तो बोले शोक मोह और भ्रम ही आते। और ये तीनों के जब निवारण हो गए बंधु ध्यान रखना, ये तीनों कहां होते? शोक मोह और भ्रम। तो शोक होते मन में और भ्रम होते बुद्धि में। ध्यान रखना, यही मन परेशान करे हम लोग, कुछ नहीं। शोक होते मन में। आज आपके गांव में अकस्मात एक दिव्यात्मा के स्वर्गारोहण देहावसान हो ना भाई, ना भाई, अरे हाँ नहीं तो बताओ ना, सही है ना? तो ये बता ओकर से जुड़े जतका संबंधी मन ला शोक हो, इसकी मोला हो, मोला कहां शोक हो ना, मोला नहीं हो। वो दिव्यात्मा वो ओकर से जतका जुड़े थे मन ला का हुई शोक हुई। तो शोक का में होते मन में होते अज्ञानता के, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे बुद्धि में जो है भ्रम होते, और तीसरा जो है चित्त में जो है यहाँ रहते चित्त नाभि स्थल में, वहां होते मोह। तो ये तीनों के निवारण करे बर महाराज आप मोला ज्ञान दो, ईश्वर और जीव के अंतर बताओ, ताकि ये तीनों भ्रम हमारे जीवन में हट जाए। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज को भगवान राम ने कहा सुनाओ तात, अरे सुनाओ तात मति मन चित लाई, सुनाओ तात मति मन चित लाई, थोरे सब कहूं बुझाई, थोरे सब कहूं बुझाई, सुनाओ तात मति मन चित लाई, सुनाओ तात मति मन चित लाई। भगवान राम की इस मैंने एक कन में सुनाऊं, थोड़े मां सब कहूं बुझाई, सुनाऊं तात मति मन और चित लगा के सुन। तो ये तीनों में विकार आते हैं, शोक मोह भ्रम। तेकर सती राम जी भी की भगवान जी भी की हे भाई लखनलाल मति लगा के सुन, मन लगा के सुन। और ध्यान रखना मन लगा के सुन, बुद्धि में गुण और चित्त में चुन। रामचरितमानस कहती है सुनने के तरीके क्या है, तो मानस का बालकांड में आपको मिलेगी पंक्ति, बोले क्या, सुनी समझहि जन मुदित मना
सुनी समझई जन मुदित मन सुनी समझई जन मुदित मन हो राम सुनी समझई मन मुदित मन सुनी समझई जन मुदित मन और मजहियति अनुराग हो रामा मजहियति अनुराग हो रामा सुनी समझई जन मुदित मना हो राम सुनी समझई जन मुदित मना सुनना समझना और मुदित मन से समझना सुनना और अनुराग अर्थात चित्त में धारण करना। तो ईश्वर और जीव के भेद क्या है कि ना भाई? यद्यपि इनको जानने के लिए सबसे पहले माया को जानना होगा, लेकिन मैं माया तक नहीं पहुंचूंगा। यद्यपि माया को पहले परिभाषित किया गया है भगवान राघव ने, ईश्वर और जीव को जानने के लिए माया का पर्दा जो हटना पड़ेगा प्यारे। अरे ओ पार के आदमी मोल देखना है तो पर्दा हटाऊं तभी मैं पार के देखूं, पर्दा रही तो पर्दा को पार के मैं नहीं देख सकता, तो पर्दा हटना पड़ेगा। तो माया क्या है? बोले पर्दा है। यद्यपि तीसरा नंबर में भगवान को लक्ष्मण जी महाराज ने प्रश्न किया है, लेकिन राघव ने सबसे पहले जो है उत्तर माया का दिया है। बोले लक्ष्मण पहले माया को समझ ले भाई, तब ज्ञान जानबे, वैराग्य जानबे, ईश्वर जीव भेद में जानबे। लेकिन हमारा जो है केंद्रीय जो है विषय हमारा क्या है? ईश्वर और जीव में का भेद है। यद्यपि जो असही सा कराही नर और जड़ विवेक अभिमान, जो अशिष्टा करही नर जड़ विवेक अभिमान। जीव कहीं इसके समान हो सकता है। श्रीमद रामचरितमानस के बालकांड में बाबा जी लिखते हैं, उत्तरकांड में सारी ईश्वर और जीव में भेद बताया गया है। लेकिन अगर उत्तर 15 नंबर के 14 नंबर के सवाल है, 15 नंबर के है उत्तर है सीधा सीधा, और कहीं जाए जरूरत नहीं है तीत खोदिया बे, तो उत्तरकांड में बड़ा कहीं खोदिया। लेकिन बात मैं रखूंगा 15 नंबर के दोहा में ईश्वर और जीव में का अंतर है रखूं, लेकिन एक पहली एक बढ़िया उत्तर आपके बालकांड में लिखते गोसाई तुलसीदास जी एला रखा। बोले कहा मैं आप मान लगे हूं भैया हो, ये दारू है, ये दारू है, अब ये गंगा जल से बने भैया पी ले हो। हाँ गा अब पिया मल्ला का है जे पीते ते मन पी बच कर, चाहे गंगा जल से बने थे तरिया पानी बने नहीं। लेकिन संत समाज को, महात्माओं को कहो कि ये गंगा जल से बना हुआ दारू है, मदिरा है, आप पान करिए, तो साधु महात्मा मन कभी और पान नहीं करने वाला है। नहीं गा कर ली संत महात्मा मन साधु मन, हमला का हम तो पीबे नहीं करते, गंगा जल से बना, हमारे तो आदत है। लेकिन हमको कह दो यदि गंगा जल में जो है मदिरा अगर गिर गया है और कहें ये गंगा जल है, गंगा जल कैसे नहीं पीबे लग बता? गंगा जल में प्रयागराज में गए भाई, वहां मदिरा मिल गए तब पीबे नहीं पिया ते थोड़े जाना था कहां मल गए। बाबा जी लिखते सूर सरी जल कृत बारू ने जाना, सूर सरी जल कृत बारू ने जाना, कबहू न संत का रहते ही पाना, कबहू न संत का रहते ही पाना, सुर सरी मिले तो पावन कहते, सुर सरी मिले तो पावन कहते, ईश अनीस ही अंतर जैसे, ईश अनीस ही अंतर जैसे, सुर सरी जल कृत बारुण जाना, सुर सरी जल कृत बारुण जाना। ईश्वर और जीव में क्या भेद है? तो गोसाई तुलसीदास जी बालकांड में एक पंक्ति लिखा जिनको मैंने पढ़ा, सुर सरी जल कृत
बारुणी जान, सुरसरी मने गंगा, बारुणी मने मधुरा, सुरसरी जल कृत बारुणी जाना, और कबहू न संत करही ते ही पाना। संत कभी पान नहीं करता, लेकिन सुरसरी मिले सो पावन कैसे, सुरसरी मिले तो पावन कैसे, बोले कैसे, गंगा में मिल के भी बारुणी है, तो सुरसरी मिले तो पावन जैसे, ईसा अनीसा ही अंतर तैसे, जैसे ईश्वर और भेद, ईश्वर और जीव में भेद का है, जैसे गंगा जल और दारू। अगर गंगा जल से बाहर है मदरा तो वह क्या हो गया, मदरा है, लेकिन वही मदरा जो है गंगा जल में मिल गई तो मदरा जो है गंगा जल में मिल गई तो गंगा जल मेरे शरीर में है तो क्या हूं मैं, अरे मैं आपके शरीर में हूं तो मैं क्या हूं, जीव हूं, है नहीं। गोसाई तुलसीदास जी ने, अरे माया ईसन आप कहां हो रहा, जान कहीं सो जीव हो रहा। ये दूसरा अंतर। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर हो राम, माया प्रेरक शिव हो राम, राम सिया राम जय। ये दूसरा उत्तर है। मेरे कहने का मतलब है, जब माया के आवरण को, माया में से 5 शरीर को, 3.5 हाथ के शरीर को वही जो है क्या करता है, संसार में आता है तो जीव हो जाता है। आप बताइए, आप ही मैं ही कहां था, सच्चिदानंद रूप में था, आनंद स्वरूप में था, कब था, अरे मेरे भीतर में ही सूते रहो तो कैसे रहो बता, मस्त मजा में रहो, नहीं रहो, कोई तकलीफ नहीं से, कन्या पिराते, गोड़ पिराते, पेट पिराते के हो मस्त। तब कौन सी अवस्था में थे आप, मैं कौन सी अवस्था में था, मेरा असली अवस्था आनंद की अवस्था में था, वही मेरी अवस्था है, वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप कौन सा स्वरूप है, बोले आनंद का स्वरूप है। जब सुसुप्ति अवस्था में मैं जाता हूं, लेकिन जैसे जागृत होता हूं तब का बन जाता हूं मैं फलाना। इस शरीर को जैसे मैं पकड़ता हूं तो मैं क्या हो जाता हूं, बोले संसार में आ जाता हूं तो मैं जीव हो जाता हूं। लेकिन जब संसार से परे जब होता हूं, अपने स्वरूप में होता हूं, तब मैं राम का स्वरूप क्या है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम जी के लिए। बोले ईश्वर और जीव में भेद क्या है, तो बोले लक्ष्मण जी महाराज को भगवान राघव ने कहा, बोले हे लक्ष्मण जी महाराज सुन, जीव अनेक एक श्रीकंता, बोले जीव अनेक हो जाते हैं, संसार में आ जाता है, लेकिन ईश्वर क्या है, बोले एक है। बोले जैसे बहुत सारे उदाहरण। आइए एक और भजन तब बात रखने का प्रयास करेंगे इस पंक्ति के आधार पर। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, कहीं पे तुझा पर प्रेम नगर मत जा, पर प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, कहीं पे तुझा पर प्रेम नगर मत जा।
जा पर प्रेम नगर मात 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 जा। बोले श्री सीताराम भगवान की। संदर्भ में लगी हुई उत्तर ही की बात करता हूं मैं। यद्यपि उत्तरकांड में बहुत सारे उत्तर हैं, लेकिन माया ईशन आप कामर्ष मुक्त जी कहते हैं, माया ईशन आप कहां जान कही सो जीवेल, उल्टा करके करके महर्षि मुक्त जी ने सूत्र दिया। जीव किसको कहेंगे? ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं ना, हम जो है अपने स्वरूप में जाते हैं। मैंने रख दिया सुसुप्ति अवस्था में हम ही ब्रह्म हो जाते हैं। मैं ही ब्रह्म है, शास्त्रों का वेदांत दर्शन है ये। जो मैं संसार में आता है तब वो जीव बन जाता है, लेकिन मैं जब सुसुप्ति अवस्था में अपने स्वरूप में जाता है तो वही मैं कहता है आई इज द ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा कहता है। ध्यान रखना। मानस में लिखी इसका ईश्वर काबा लिखी तो बता, ये पंक्ति लता आप सब जानते हो। भैया जी अनाउंस कर तो 20 साल हो गए आपके मानस मंच लगे। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतनय मलता हद सुख राशि, चेतनय मलता हद सुख राशि, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी। कावन लिखी सोई आपके तरफ अभी चला तुरंत देखें, डबल प्लांट की जगह है। आप मन जो है अभी डबल प्लांट में 64 के धान छीते, 36 के धान छीते, मोल बताना सरो ना हो जाए तब नेवारी खुर्दम फोन लगाना यहाँ लिखा है ना भाई, ना भाई। आपने 36 का धान लगाया है और ने कहा सरोना हो गएगा हमारे घर के 28-0-28 हो गए, कहीं के कई पे फोन लगा के कहा। फिर क्यों? ईश्वर अंश जीवय भी क्यों क्यों? क्योंकि ईश्वर का अंश जीव कैसे हो गया? क्योंकि संसार में आता है, माया के चक्कर में आता है। इसलिए तो यहाँ क्या माया ईशन आप कहां, आप कहां, माया का ईश ना जाने सो जीव। महर्षि मुक्त जी इसको अन्वय किया। ये जो है ना, ये पार 15 नंबर के दोहा, वो 15 नंबर के दोहा की आप कहां माने अपन आपला, माया ईश, माया के ईश माने स्वामी पति नहीं जानता, वही क्या है ना जानता, सो जीव वह जीव। बता, लेकिन पढ़बो ऐसा था माया ईश ना आप कहां जान कहीं सो जीव। तो अपन आपला माया के स्वामी नहीं जानता। मायापति कौन? बोले ईश्वर है। और अपने आप को क्या समझता है? बोले जीव समझता है। तो ये माया का आएगा, माया के चक्कर में। माया माने एक जादूगरी सीधा। बोले ये जीव अपने आप को जानता क्यों नहीं है? तो जीव किसके कारण नहीं जानता? बोले माया के कारण नहीं जानता। तो माया के कारण क्यों नहीं जानता? तो माया जादूगर नहीं है। कई टन परिभाषित कर सकता, माया की परिभाषा ही दे, मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीने जीव निकाया। यद्यपि जीव काया रहित है, फिर भी अपने आप को काया से बद्ध मानता है। बोले अपने अपरिचय जो है शरीर से बद्ध होकर के देता है। 3.5 हाथ के शरीर अपन आपला मान ले। अरे जो नहीं है उसको है मान लेना, यही माया है भाई, और कुछ नहीं। गांव में पहली जादूगर आए, अपन पोटली में जादू, पोटली से अपनी बड़ रबड़ निकाले और निकाल के फेंक दे, और कहीं कुछ करे, डमरू फमरू बजाए तो हम काज बना दे, सांप बना दे। मोला बताओ सांप है
रस्सी है, सांप एक रस्सी है बदन। अरे वो रस्सी है, वो रस्सी नहीं, वो ट्यूब के टायर की अति बड़ लंबा है रबर। तो रबर है कि सांप है? लेकिन दिखता कैसे है? बोले सांप दिखता है, आए क्या है वो? रबर है। क्यों दिख रहा है? यही तो जादूगर की जादूगरनी है, जादूगरी है। ठीक वैसा ही जो है माया की जादूगरी क्या है? मैं नहीं हूं, क्या नहीं हूं? यद्यपि मैं जीव भी नहीं हूं, फिर भी मैं अपने आप को क्या मानता हूं? अरे जीव माने तो बड़जन बात है भाई। मैं तो अपन आप शरीर से बद्ध मानता हूं यार, 3.5 अंक के शरीर से। मैं अपना परिचय जो है इस शरीर से बद्ध मान करके देता हूं। 21वें सदी गोसाई तुलसीदास जी मानस में लिखिन बोले क्या? सो माया बस जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, सो माया बस भयो गोसाई, बंदियों कीर मरकट की नाई। अपने आप को नहीं जानता, इसलिए वह क्या है? बोले जीव है। और जब दिन अपने आप को जान जाएगा तो कहेगा सोहम अस्मि, सोहम अस्मि, मैं वही हूं जो तू है। सोहम अस्मि कहने लगा, वही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र फिर लगेगा। पीली बत्ती का आदेश हरी दर्शन का सूत्र है भैया, दर्शन का प्रसंग है। ये 40 मिनट का प्रसंग नहीं है। मैं निवेदन करूंगा जो भी मैं आपके सामने में रखने का प्रयास किया हूं, राम कथा श्रवण करें, सारी चीज मिलेंगी। सिद्धांत मिलेगी, दर्शन मिलेगी, व्यवहार मिलेगी, सामाजिकता मिलेगी, राजनीतिकता मिलेगी, सब मिलेगी। हम रामचरितमानस में सारी चीज मिलेंगी आपको। आपको दर्शन चाहिए, सो देता ही तो ही नहीं वेदा, गा वही वेद पुराणित वेदा। हम ब्रह्मास्मि का सूत्र मिलेगा, सोहम अस्मिति वृत्ति कंड का सारा मिलेगा भाई। केवल एक तीर में आए जरूरत है। आदमी रामायण के तीर में नहीं आते। जब हो सायरा माया चक्कर में पड़े रहा। हम एक भजन करतन आप सबके मंगलमयी जीवन की कामना ईश्वर से करते हुए जा सुनाम भव सझरण गोत्र रसूल तो कृपालु मोहितो पर सदा रहत अनुकूल, सदा रहत अनुकूल। एक अंतिम भजन छत्तीसगढ़ी भजन आपके बीच में पुरुष है, फिर आपके मन से साधु बजाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा। भैया रावण जैसे अभिमानी, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा। सबके बारी कौन रही सुना कोनो रहे, आई सबके बारी रे भैया, आई सबके बारी। काल कोनो ला छोड़े नहीं, राजा रंग भिखारी रे भैया, राजा रंग भिखारी। चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा।
बहुत से बार करे बर भैया हरि के नाम सुमर ले संगी हरि के नाम सुमर ले ये दुनिया माया के पगला जीवन मुक्ति कर ले संगी जीवन मुक्ति कर ले ये दुनिया माया के पगला जीवन मुक्ति कर ले संगी जीवन मुक्ति कर ले चोला माटी के राम एकर का भरोसा 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 चोला माटी के राम। बोले श्री सीताराम भगवान